हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के पोर्शन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसमें से क्वेश्चन जो है श्योर शॉर्ट आते हैं, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है इसके आपके एग्जाम में पूछे जाने की। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता है गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है तो इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जुड़ जाइएगा प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे जॉब एस्पायरेंट्स, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। तो देखो, ये जो है सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है प्रमुख पद एवं प्रमुख पद के शपथ, नियुक्ति एवं त्याग पत्र। इसके संबंध में क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो प्रमुख पद है उसको उसकी शपथ कौन दिलाता है और वो त्याग पत्र किसको सौंपता है, इस तरह से यहाँ पे सवाल आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं और यहाँ पे देखो 3 कॉलम मैंने बना लिया है, पद, शपथ और त्याग पत्र। तो पद जो है, पद नाम यहाँ पे है, इधर यहाँ पे देखेंगे कि पद, ये पद की शपथ किसके द्वारा ग्रहण कराई जाती है और किसको ये पद में जो कार्यरत है वो त्याग पत्र सौंपते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति हेतु शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह से उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति जो है अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को ही सौंप सकते हैं। इसी प्रकार और देखते हैं तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। और जब शपथ ग्रहण होता है तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराया जाता है। और जो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को अपना जो है त्याग पत्र सौंपते हैं। क्लियर हुआ। इसी तरह से प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कराने में राष्ट्रपति रहते हैं और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को ही सौंप सकता है। ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के पद हेतु शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो ये है मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल के पद हेतु शपथ ग्रहण कराते हैं और राष्ट्रपति को ये राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। इसी तरह से देखिए हम लोग आगे, तो दो पद हैं जो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का। तो ये दोनों जो हैं शपथ ग्रहण इनके द्वारा नहीं ली जाती। ठीक है, शपथ नहीं ली जाती है। ठीक है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो महान्यायवादी जो है अपना शपथ जो है महान्यायवादी के पद के लिए जो शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति महोदय कराते हैं और मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण जो है राज्यपाल कराते हैं और मुख्यमंत्री अपना जो है त्याग पत्र राज्यपाल को ही सौंप सकते हैं। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त के बारे में देखें तो निर्वाचन आयुक्त के पद हेतु शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है और निर्वाचन आयुक्त जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसी प्रकार देखें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं उसके लिए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराते हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था क्या, प्रमुख पद के शपथ, नियुक्ति एवं त्याग पत्र के संबंध में। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, सेकंड टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो है प्रमुख उच्च अधिकारी के वेतनमान। तो वेतनमान की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, ये राष्ट्रपति जी का वेतनमान 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख का वेतनमान है और यहाँ पे देखिए राज्यपाल के लिए तो 3.5 लाख, 3,50,000 का वेतनमान यहाँ पे है।
राज्यपाल के लिए। और अगर हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतनमान की, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतनमान 2,80,000, जबकि अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतनमान 2,50,000 रुपए है। तो देखो घटते क्रम में आप इसी तरह से याद रखिएगा, 5 लाख जो है राष्ट्रपति जी का, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति उसके बाद आते हैं 4 लाख के लिए, फिर राज्यपाल जो है, राज्यपाल का वेतनमान, राज्यपाल महोदय का वेतनमान 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए। उसके बाद आते हैं मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका वेतनमान 2,80,000 रुपए है, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उनका वेतनमान 2,50,000 रुपए है। इसी प्रकार जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनका वेतनमान है 2,50,000 रुपए। ठीक है। अगर हम बात करें अन्य न्यायाधीश के, तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतनमान 2,25,000 रुपए है। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख उच्च अधिकारी के वेतनमान। घटते क्रम में याद रखिएगा, बहुत सरल पड़ेगा, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, फिर मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिर अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, उसके बाद अन्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के। ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, 2,80,000, 2.5 लाख और 2,50,000, 2.5 लाख एक और है जो कि अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के दोनों को 2.5 लाख मिलता है। और उसके बाद है अन्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतनमान 2,25,000 रुपए है। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है संविधान की प्रमुख समितियां। तो संविधान की प्रमुख समितियों की बात करें तो संविधान की प्रमुख समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष महोदय कौन कौन रहे हैं, है ना। तो इनको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना। और संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो है, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा संघ जो है, संघ मतलब एक पूरे सेंट्रल की बात करें तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार आप देख सकते हो प्रांत संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों में थी अध्यक्षता। तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री रहे, वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष, एग्जाम में पूछा गया झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा जे.बी. कृपलानी साहब, याद रखिएगा जे.बी. कृपलानी साहब जो है झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इसी प्रकार हम देखें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रमुख समितियां, जो संविधान की प्रमुख समितियां थी उसके संबंध में पूरा इंफॉर्मेशन था। आप उनके समिति और अध्यक्ष के बारे में जरूर अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। चलो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का संविधान जो है कई देशों के संविधान को लेकर के बनाया गया और सबसे वृहद संविधान है हमारे देश का, सबसे वृहद संविधान। ठीक है। तो देखो ये इसके संबंध में क्या हम लोग देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछता है। तो इसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कौन कौन से स्रोत से लिया गया है हमारे देश का जो संविधान है ना, कौन कौन से स्रोत हैं, कौन से स्रोत जो है किस देश से लिए गए हैं, ऐसा सवाल पूछता है। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं प्रमुख स्रोत और उससे संबंधित देश के बारे में। तो देखो सबसे पहला स्रोत यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से ली गई है। ध्यान रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि अभी इंग्लैंड कहते हैं ना। ब्रिटेन पहले प्रांत हुआ करता था, बड़ा प्रांत। ठीक है। अब यहां से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रिटिश के ही गुलाम थे हम लोग, हमारा देश गुलाम था ब्रिटिश का। ठीक है। तो उन्हीं के संविधान के हिसाब से ये जो स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्स है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। सेकंड जो बात करें तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका,
ये जो स्रोत है लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा। तो मौलिक अधिकार बहुत बार पूछा आपके एग्जाम में, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी प्रकार बात करें हम लोग संविधान संशोधन प्रक्रिया को, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा जो संविधान है वो लचीला बना है, ठीक है, और समय समय पर इसमें संशोधन की प्रक्रिया लगातार हुई है और आगे भी होते रहेगी। जो चीजें जो ऐसी लगती है कि इसको बदलना चाहिए, तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो स्रोत है वो लिया गया है। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य की जानकारी जो है, मूल कर्तव्य के बारे में ये जो संविधान में जो चीजें लिखी गई है वो सोवियत संघ या रूस से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य को। मूल अधिकार को ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार जो है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मूल कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन जो है कनाडा से लिया गया है। संघ व राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह जो है कनाडा देश से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार आपात उपबंध की बात करें तो ये जर्मनी से ली गई है, आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद देखिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया है। और अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व के, नीति निर्देशक तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने यहाँ पे आपको कवर कराया। बिल्कुल अगर आप ये 10 मिनट आप देते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये टॉपिक पढ़ने से कभी कभी क्या होता है, हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ाई करना। तो लगातार हम कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज चीजें दे प्रोवाइड कराते रहें, क्योंकि सीजीव्यापम का जो पेपर अभी कंटिन्यू सीजीव्यापम का पेपर चलने वाला है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा सीजीव्यापम के एग्जाम के लिए। और इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। सीजीव्यापम के एग्जाम के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक वाइज जो हम सीरीज लेकर के आए हैं वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने हर एक कंपटीशन जो ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर दीजिए। और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो हमारा जो है टेलीग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, और वहां से फिर आपको पीडीएफ वहां हम शेयर कर देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और आप लगातार पढ़ाई करते रहें, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम लेकर के आएंगे जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक लगातार हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है। बस शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं, जितने ज़्यादा जॉब एस्पायरेंट्स जो है हमारे से जुड़ेंगे, उतना ही हम बढ़िया क्वालिटी जो है आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा ही रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो विभिन्न सोशल मीडिया में हमारे हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, हमसे कनेक्ट हो करके हम वहाँ शेयर कर देते हैं डायरेक्ट पीडीएफ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट, नए टॉपिक के साथ।